हम आज देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ओके, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्लड क्या है? एक हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट कार्य। ब्लड क्या करता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ओके, उसका बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है हमारे बॉडी में। ओके, सो ब्लड को हम ब्लड एक ब्लड को हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं उसे रक्त। ओके, और जो ब्लड की स्टडी करते हैं, मतलब उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीरोलॉजी और हेमाटोलॉजी कहते हैं। ओके, सीरोलॉजी और हेमाटोलॉजी कहते हैं। और ये जो दिख रहे हैं, हम ये वाइट ब्लड, रेड प्लेटलेट्स, ये रेड ब्लड सेल, ये इसके क्या है? टाइप्स है। और ये हमारे बॉडी में कहाँ पर हमारे बॉडी में कहाँ रहता है? बोन मैरो में रहता है। ओके, बोन मैरो में एक ऐसी, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये बोन मैरो में, बोन्स में क्या रहता है? एक ये ब्लड क्या प्रेजेंट रहता है। ओके, सो ब्लड क्या है? ब्लड एक ब्लड को हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं हिंदी में। ओके, और उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम सीरोलॉजी और हेमाटोलॉजी कहते हैं। ओके, और ब्लड किसे ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलॉइड है, मतलब प्राकृतिक कोलॉइड है। और उसे क्या ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलॉइड है, प्राकृतिक कोलॉइड है। और मतलब क्या कोलॉइड? मतलब जो हम अगर हम ब्लड को छानेंगे तो उसके नीचे लिक्विड आएगा, और ऊपर जो छानने के बाद वो जो अटकता है ना, वो जो भी जो अटकता है छानने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल नहीं, मतलब इजी तरह से आपको समझ में आता तो मतलब इजी तरह, मतलब आपके लैंग्वेज में, अगर हम चाय को हम छानते हैं तो ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है? उसे वैसे ही अगर हम चाय को छानेंगे तो नीचे क्या चाय आती है, और उसमें बहुत सारे हम ये मिलाकर मतलब एक बहुत सारे कंटेंट मिलाकर चाय बनाते हैं। वैसे ही ब्लड में ही बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, और उसके और हम अगर छानेंगे तो उसके ऊपर जो रहेगा उसे हम कोलाइड कहते हैं। ओके, और क्या है? ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है, और वो जो ब्लड है उसे एक कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ओके, एक कनेक्टिव क्या उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू से उसे कहते हैं जो पूरी बॉडी को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। क्या? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? पूरे पूरे बॉडी को जोड़ कर रखता है। ओके, ब्लड का पीएच क्या है? 7.4 है। ब्लड का पी नॉर्मल ब्लड का पीएच क्या है? 7.4 है। और मेल में ब्लड 7.4 क्या है? ब्लड का पीएच है। और अगर 7 के ऊपर गया तो हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। 7 के नीचे गया तो उसे एसिड कहते हैं। और 7 कांस्टेंट रहा तो क्या कहते हैं? उसे न्यूट्रल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7.4 है, मतलब क्या है? एक बेस है। ओके, देन क्या अगर ब्लड फीमेल में कितना रहता है? 5.5 लीटर रहता है। ओके, 5.5 लीटर रहता है। ओके, क्या? मेल में मेल में कितना रहता है? 5.5 लीटर। ओके, और फीमेल में कितना रहता है? 5 लीटर। एज कंपेयर मेल से फीमेल में ब्लड क्या कम रहता है? उसे हम क्या क्यों रहता है कम? तो जो ब्लड में एचबी रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है, उसकी मात्रा क्या कम वो क्या कम क्या होता है? एचबी फीमेल में कम रहता है, इसलिए क्या होता है? फीमेल में ब्लड आधा लीटर कम होता है एज कंपेयर मेल। ओके, और जो और नेक्स्ट क्या? हाँ, फीमेल में कितना रहता है? 5 लीटर, और क्या? मेल में 5.5 लीटर। ओके, और पीएच कितना है? 7.4। ओके, क्या है? 7.4 क्या है? पीएच है ब्लड का। ओके, देन ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? ये देखेंगे हम, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो मतलब क्या, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में और बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में हम उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। ओके, बोन मैरो मतलब क्या? अस्थि मज्जा कहते हैं उसे। और जो लीवर, ये क्या जनरल हमारे मतलब जो लीवर में ब्लड फॉर्मेशन होता है उसे वो किसका होता है? तो जो वो भ्रूण का मतलब
क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पेट में बच्चा है, तो उस बच्चे का मतलब माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसका ब्लड फॉर्मेशन लीवर में होता है, और बाकी लोगों का क्या बोन मैरो में होता है। ओके, देन हम देख स्टोरेज, वो स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है, उसे हम प्लीहा कहते हैं। ओके, स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। और जो अगर स्प्लीन में स्टोर होता है और आरबीसी जो होता है वो मतलब डेड हो जाता है, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, जमा कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। ओके, और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हम क्या ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ओके, स्प्लीन को क्या कहते हैं हम, ब्लड बैंक और ग्रेव यार्ड भी कहते हैं हम। और नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल जो है एक तरह की क्या है, चर्बी है। अगर ये चर्बी ज़्यादा हो गई तो क्या, यानी कि ब्लड में तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई ऐसा समझ लेने का। ओके, क्या ब्लड अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा हो गया तो क्या होता, वो चर्बी बढ़ जाती है, चर्बी ज़्यादा हो गई ऐसा समझने का। और चर्बी किस कारण से बढ़ती है, अगर बॉडी में हमारे ऑयल का क्या है, ऑयल का कंटेंट मतलब ऑयल ज़्यादा हमने खा लिया, तो तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या कहते हैं उसे, तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई, और वो जाके क्या करता है, तेल बॉडी चिपक जाता है हमारे हार्ट को। ओके, दिल को मतलब हार्ट में चिपक जाता है और धड़कना बंद हो जाता है। ओके, तो बॉडी मतलब डेड हो जाता है मतलब इंसान। ओके, अगर बॉडी कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हमारा मतलब रिस्क हो सकता है हमें। मतलब चर्बी, कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी, चर्बी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गई तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कितना रहना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसी लीटर। ओके, 200 ग्राम हमारे बॉडी में क्या रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए। ओके, देन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन 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 रहता है। ओके, हेमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन पाया जाता है। और मेल में हेमोग्लोबिन एच बी कितना रहना चाहिए, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, क्या मेल में कितना रहना चाहिए, 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में कितना रहना चाहिए, 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अगर एच बी कम हो गई मतलब तो क्या होते हैं, एच बी अगर कम हो गया हमारे बॉडी में तो क्या होता है, ये एच एच बी कम हो गई तो वीकनेस आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, और फीमेल में कितना रहना चाहिए, फीमेल में कितना 30 ग्राम और मेल में कितना 40 ग्राम, जिसमें एच बी ज़्यादा उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा, और जिसमें क्या होता है एच बी ज़्यादा होता है उसमें क्या लोहा की मात्रा ज़्यादा, मतलब आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, और मेल में और जो मेल होते हैं वो उसमें क्या, मेल में क्या एच बी जो होता है ज़्यादा रहता है, मतलब 14 ग्राम तो रहना चाहिए। एक रेंज है, मगर एज कंपेयर फीमेल मेल में ज़्यादा रहता है, इसलिए वो स्ट्रांग रहते हैं। और जो फीमेल होते हैं उसमें एच बी हेमोग्लोबिन क्या रहता है, कम होता है, इसलिए वो थोड़ा फीमेल क्या रहते हैं, थोड़ा वीक रहते हैं, और सॉफ्ट उसकी वो क्या रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कम होने की वजह से वो क्या सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। ओके, देन और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ये रक्त परिसंचरण की खोज किसने लगाई, तो विलियम हार्वे ने लगाई। उसकी जानकारी किसने ये सर्कुलेटरी सिस्टम की जानकारी किसने की, विलियम हार्वे ने इसकी जानकारी की। ओके, और नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शन, फंक्शन क्या है ब्लड के फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट ताप
तापमान क्या रहता है, तापमान का नियंत्रण रखते हैं, मतलब बीपी का लेवल मेंटेन रखते हैं। ओके, और क्या है, बीपी का लेवल 120/80, 120/80। ओके, सर्कुलेट होता है, 120 पर सर्कुलेट होता है, और जाता कितने हैं, 120 में जाता है, सर्कुलेट होता है, और रिटर्न क्या आता है 80 में। ओके, ये क्या है, बीपी लेवल है। ओके, 120/80। ओके, देन सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, पोषक पदार्थ का परिवहन करना। ये क्या करता है हमारे, अगर आप कुछ खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में मिलाया जाता है। क्या करता है, अगर हमने कुछ खा लिया तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और एब्जॉर्प्शन करके वो क्या होता है, ब्लड में मिलाया जाता है। ओके, अगर दवा, इंजेक्शन, इसमें न्यूट्रिशन होते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, अगर हमने कुछ दवा ले ली और इंजेक्शन ले ली तो क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है, मतलब पोषक पदार्थ का परिवहन होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, गैस O2, गैसों का परिवहन करना होता है, फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, गैसों का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन, O2 और CO2 क्या होता है, सर्कुलेट होता है। अगर हम जब सांस लेते हैं हम तो क्या होता है, फेफड़ा सिर्फ अगर हमने सांस ली तो हम जब सांस लेते हैं तो सांस रुक के रखते हैं, कहाँ पे, फेफड़ों में जाता है। ओके, वहाँ पे क्या होता है, रुक के रखते हैं सिर्फ, और ट्रैवल मतलब सर्कुलेट नहीं करता वो फेफड़ा। ओके, मतलब क्या है, लंग्स होते हैं वो मतलब सर्कुलेट नहीं करते, तो वो क्या है, एक टंकी की तरह माना जाता है उसे। मतलब वो क्या करते हैं, सांस वहाँ पे मतलब जो हम सांस लेते हैं वहाँ पे रुक के मतलब रखते हैं वहाँ पे, मतलब एक टंकी का काम करता है। और हमारे सांस को वहाँ रखना पड़ता है। ओके, रखते हैं हम। और परिवहन जो मतलब ऑक्सीजन को जो जो हमारा ऑक्सीजन मतलब सांस हम लेते हैं तो वहाँ पे रुकता है, ऑक्सीजन को वहाँ पे ऑक्सीजन क्या वो वहाँ पे रखता है, और वहाँ से ऑक्सीजन को ले जाने का काम क्या करता है, ब्लड करता है, एचबी करता है, और वापस CO2 ले जाने का काम भी कौन करता है, एचबी ही करता है। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या, गैस जो होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वहाँ पे लंग्स क्या करते हैं, वहाँ पे रखने का काम करते हैं ऑक्सीजन। ओके, और ट्रैवल कौन मतलब सर्कुलेट कौन करता है पूरे बॉडी में, ब्लड ही करता है, एचबी ही करता है। ओके, देन उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं, शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, इसके इत्यादि, और अमोनिया, यूरिया। ओके, इसका परिवहन वही करता है, मतलब क्या कौन करता है, ब्लड ही करता है, और किडनी को, और क्या करता है, किडनी को दे देता है, और डायलिसिस के प्रोसेस से क्या होता है, पूरी बॉडी में भेजता है, और ब्लड को कहता है अब तो जा। ओके, ब्लड को क्या कहता है, अब तू जा। डायलिसिस के प्रोसेस से पूरी बॉडी में भेज देता है, और वो पूरे मतलब सर्कुलेट होता है। ओके, देन ब्लड में मतलब प्लाज्मा रहते हैं, और क्या कार्पस्कल रहते हैं। ओके, प्लाज्मा रहते हैं और कार्पस्कल रहते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट रहते हैं, 60% प्लाज्मा रहते हैं हमारे ब्लड में, और कार्पस्कल कितने रहते हैं, 40% रहते हैं। और प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, और कार्पस्कल क्या है, एक कार्पस्कल क्या है, एक हार्ड पार्ट है। ओके, और मतलब क्या, पानी में अगर हम शक्कर मिलाते हैं तो उसे मतलब पानी क्या है, एक लिक्विड है, और चीनी क्या है, एक हार्ड पार्ट है। हाँ, अगर वो मिलते हैं तो क्या होता है, ब्लड होता है, मतलब प्लाज्मा और कार्पस्कल मिलकर ब्लड बनता है। ओके, और प्लाज्मा में कितना परसेंट, प्लाज्मा में क्या 60% क्या रहता है, प्लाज्मा ब्लड में क्या 60% प्लाज्मा रहता है, और कार्पस्कल कितना रहता है, 40% रहता है। और प्लाज्मा में दो मतलब प्लाज्मा किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है।
प्लाज्मा क्या है, एक विशेष प्रोटीन है। ओके, फर्स्ट प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजेन है, और सेकंड प्रोटीन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन है। और ये दोनों भी क्या है, एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। ओके, और कार्पस्कल में कार्पस्कल कितने रहते हैं, 40% रहते हैं। 40% कार्पस्कल रहते हैं। कार्पस्कल में क्या है, उसके टाइप्स कौन थे, कार्पस्कल में कौन से रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहते हैं। ओके, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके, अगर आप ब्लड में से दोनों ही प्रोटीन को निकाल देंगे तो क्या है, वो येलो कलर का दिखेगा। हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है उसमें जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन के हम जो दो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में। ओके, फर्स्ट प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन, और सेकंड प्रोटीन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। ओके, अगर हम ये दोनों भी प्रोटीन हम प्लाज्मा से निकाल देंगे तो क्या होता है, येलो कलर का दिखने लगता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगर हम बीमार हो गए और उसके लिए हमारे कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे हम क्या टेस्ट करने पड़ते हैं, तो उस टेस्ट करने पड़ते हैं, तो हम जब लैब में हमारा ब्लड दिया सैंपल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये उसमें से प्रोटीन निकाल देते हैं, और वो सीरम लेके टेस्ट करते हैं। ओके, सो उसकी बीमारियों की जांच सीरम की सीरम निकाल कर किया जाता है। बीमारियों की जांच क्या करता है, सीरम निकाल कर किया जाता है, मतलब जो प्रोटीन है वो निकाल कर किया जाता है। ओके, देन कार्पस्कल में कितने हमने देखा, प्लाज्मा में कितने हैं, प्रोटीन है, दो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। और क्या कार्पस्कल में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी को ही बायोलॉजिकल नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बायोलॉजिकल नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बायोलॉजिकल नेम क्या है, प्लेटलेट्स को ही क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, यूरो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, और इरिथ्रोसाइट जो होते हैं उसकी मतलब वो कितने रहते हैं, हमारे ब्लड में कितने रहते हैं, आरबीसी प्रेजेंट, मतलब इरिथ्रोसाइट्स कितने रहने चाहिए। ओके, सो 50 लाख तो ये एक लेवल है उसकी, 50 लाख तो रहने चाहिए, और रहते ही है। अगर उसकी कम ज़्यादा लेवल हो गई, मतलब कम हो गए, तो क्या होता है, आरबीसी कम हो गए, ऐसा करके हमारे बॉडी में हम मतलब हमारा फीवर बढ़ता है, डब्ल्यू आरबीसी कम हो जाते हैं, तो हम हमारे हमें हमें हम वीक फील करते हैं खुद को। ओके, और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आगे। तो उसकी इरिथ्रोसाइट्स कितने रहने चाहिए हमारे बॉडी ब्लड में, आरबीसी कितने रहने चाहिए, 50 लाख रहने चाहिए। 50 लाख मतलब क्या, 5 मिलियन रहने चाहिए। ओके, और उसका जीवन काल कितना है, 120 डेज में, 120 डेज उसका जीवन काल है, और 120 डेज के बाद वो डेड होता है, मतलब खराब होता है। ओके, अगर वो डेड हो गया तो क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा, अगर वो डेड हो गए तो हम मतलब, और बाद में कैसा होगा, ऐसा कोई नहीं, मतलब, और वो बाद में अगर वो डेड हो गए, और फिर से मतलब वो आरबीसी क्या करते हैं, रिटर्न, मतलब वो खराब हो जाने के बाद, उसका 120 डेज में हो जाने के बाद, अगर वो मतलब उनका जीवन काल, मतलब रिपीट हो ही जाता है। ओके, और सेकंड कौन सा है, डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स में कितने, 10,000 ल्यूकोसाइट्स कितने रहने चाहिए हमारे ब्लड में, 10,000 रहने चाहिए। ओके, 10,000 10,000 रहने चाहिए, और उसका जीवन काल कितना है, 4 दिन का है। ओके, जीवन काल कितना है, 4 दिन का है। और थर्ड वन क्या है, प्लेटलेट्स कितने रहने चाहिए हमारे ब्लड में, 2 लाख रहने चाहिए। ओके, और उसका जीवन काल कितना है, 7 डेज का है।
ओके, हमने देखा कार्पस्कल प्लाज्मा में ब्लड में क्या रहता है, प्लाज्मा और क्या, कार्पस्कल। कार्पस्कल ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट रहता है, 60% क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। और कार्पस्कल कितने परसेंट रहता है, 40% रहता है। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, और कार्पस्कल क्या है, एक हार्ड पार्ट है। ओके, हमने देखा अगर हम पानी में शुगर मिलाते हैं तो ये पानी और शुगर, ये क्या है, एक हार्ड पार्ट है और एक लिक्विड पार्ट है। वैसे ये ना एक एग्जाम्पल नहीं है, ये जस्ट आपको समझ में आने के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो ये लिक्विड प्लाज्मा में क्या कितना परसेंट रहता है, 60% रहता है। कार्पस्कल कितना रहता है, 40% रहता है। कार्पस्कल को हम क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। ओके, एक प्लाज्मा क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन से रहते हैं, एक वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं। ओके, अगर हम ब्लड में दोनों, अगर हम ब्लड से दोनों मतलब प्लाज्मा से हम दोनों ही प्रोटीन निकाल देंगे तो हमें क्या येलो कलर का वो ब्लड कैसा दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। और उसे हम क्या करते कहते हैं, सीरम कहते हैं। और मतलब हमारे हमें टेस्ट करना है, कौन सी बीमारियों के टेस्ट करने होते हैं, जो जांच करनी पड़ती है, तो हम क्या सीरम मतलब टेस्ट लैब में क्या करते हैं, सीरम निकाल कर टेस्ट किया जाता है। ओके, देन हम देखें हमने देखा कार्पस्कल। कार्पस्कल में कितने टाइप से, मतलब सॉरी मतलब पार्ट्स, उसमें क्या 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 है कार्पस्कल में, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, और आरबीसी जो है, आरबीसी को हम बायोलॉजिकल नेम कौन सा बताया हमने, एरिथ्रोसाइट्स बताया। उसमें एरिथ्रोसाइट्स कितने रहते हैं, हाँ, कितने रहते हैं, 50 लाख रहते हैं। 50 लाख मतलब क्या है, 5 मिलियन रहते हैं। ओके, और उसका जीवन काल कितना रहता है, 120 डेज होता है। अगर 120 डेज के बाद वो ख़राब होता है। ओके, देन हमने देखा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स कितने रहने चाहिए हमारे बॉडी में, 10,000 ल्यूकोसाइट्स रहने चाहिए। अगर उससे कम और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो गए तो हमें बॉडी में मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब हम बीमार पड़ सकते हैं। और उसका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का कितना है, 4 दिन है। ओके, और तीसरा हमने देखा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल कितना रहता है, 7 डेज रहता है। और वो कितने रहने चाहिए हमारे ब्लड में, 2 लाख रहने चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अगर मतलब अगर आपको पसंद आ गया हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, तो हम बाद में देखेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये और डब्ल्यूबीसी जो मतलब रेड ब्लड सेल जो है, ये ऐसे इस तरह के है, और उसमें ये रेड कलर का है। और उसमें क्या रहता है, मतलब ऐसा वो राउंड गोल राउंड रहता है उसमें। ओके, सर्कल रहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, आरबीसी। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, आरबीसी रहते हैं ये। ओके, और डब्ल्यूबीसी ये है, जो डब्ल्यूबीसी है ये दिख रहे हैं ना, पर्पल कलर में, ये जो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ओके, और प्लेटलेट्स कौन से हैं, ये है प्लेटलेट्स। ओके, ये कितने रहने चाहिए हमारे बॉडी में, 2 लाख रहने चाहिए। मतलब थ्रोम्बोसाइट्स कितने, 2 लाख रहने चाहिए, ये जो पिंक कलर के और ये जो ये रेड कलर का है, ये कौन सा क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ओके, ये कितने सॉरी आरबीसी है। आरबीसी कितने रहने चाहिए, 50 लाख रहने चाहिए। आरबीसी की मात्रा कार्पस्कल में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो आरबीसी प्रेजेंट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीसी का, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को डिटेल में देखेंगे। ओके, डिटेल में देखेंगे। आरबीसी जो रहता है उसका आकार क्या रहता है, गोल होता है और बीच में चपटा होता है। ओके, ये जो आरबीसी है, इस क्या रहता है, गोल आकार रहता है और बीच में क्या है, ये चपटा होता है, अगर रहता है। अगर ये ऊंचाई, अगर आरबीसी ऊंचाई पर गया, आकार अगर मतलब ऊंचाई पर जाता है तो क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है। और इसमें लाइसोसोम नहीं रहता, मतलब लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं रहता और केंद्रक भी नहीं रहता।
आरबीसी में क्या रहता है, नहीं रहता है, लाइसोसोम और केंद्रक नहीं रहते हैं। ओके, और जो मतलब ब्लड में क्या रहते हैं, आरबीसी रहते हैं। आरबीसी में क्या, ये हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में क्या, आयरन रहता है। आयरन कम रहने तो मतलब आयरन अगर कम होगा तो क्या होता है, एचबी का प्रमाण कम होता है। अगर एचबी का प्रमाण कम होगा तो क्या रहता है, अ, अगर एचबी कम कम हो गया तो मतलब आरबीसी कम हो गया ऐसा। अगर आरबीसी कम हो गया तो ब्लड ब्लड में क्या हो सकता है, हमें हमें एनीमिया डिसीज हो सकता है। ओके, ब्लड का एनीमिया हो सकता है, मतलब एनीमिया डिसीज हमें हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी। ओके, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित है। ओके, ये आकार अनिश्चित है, मतलब इसका आकार कोई पर्टिकुलर आकार, साइज, शेप नहीं है इसका। और इसमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक प्रेजेंट रहता है। और एच भी नहीं होता है, इसलिए क्या है, इसका कलर कौन सा है, वाइट कलर। इसमें डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन एच भी नहीं होता है, इसलिए इसका कलर वाइट कलर दिखता है हमें। और इसमें क्या 10,000 डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स रहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसमें 10,000 ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट रहने चाहिए। अगर और इसमें इसके प्रकार, इसके टाइप्स कौन से हैं, एंटीबॉडीज़। ओके, एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ओके, और इज़नोफिल और बेसोफिल, ये इसके टाइप्स है। मगर और ये मेन टाइप्स कौन से हैं, ये तीन ही हैं, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल। ओके, एंटीबॉडी को ये एंटीबॉडी क्या है, एक कवच है, मतलब एंटीबॉडी क्या कहता है, एक्टिव रहता है। और ये लिम्फोसाइट्स जो होता है, टी सेल, इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स को ही लिम्फोसाइट्स को ही क्या कहते हैं हम, टी सेल कहते हैं। ये क्या करता है, विशेष कार्य करता है लिम्फोसाइट्स। ओके, और न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये क्या करता है, बड़ा होता है साइज में। अगर हम ये अगर हमें कोई डिसीज़ हो रहा, मतलब कहीं कहीं पे चोट लगी, तो एंटीबॉडी का एक्टिव रहता है कि हमें यहाँ पे चोट लगी। ये क्या किसको बताता है, लिम्फोसाइट्स को बताता है। ये टी सेल का कवर, मतलब ये क्या करता है, विशेष काम करता है। अगर ये मतलब लिम्फोसाइट्स क्या करता है, विशेष कार्य करता है। मतलब ये एंटीबॉडी जब लिम्फोसाइट्स को बताते हैं कि हमें कुछ लगा, मतलब हमें कहीं कहीं पे चोट लगी है या कुछ, तो झटके वो तुरंत मतलब कम करने का वो, मतलब लिम्फोसाइट्स काम करता है। टी सेल मतलब स्ट्रांग रहता है वो। और न्यूट्रोफिल क्या रहता है, अगर ये दोनों से भी नहीं हुआ तो ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, उसे खा जाता है। ओके, मतलब वो बड़ा होता है, इसलिए सारे कीटाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। और इसे अगर हमें एचआईवी हो गया, तो क्या करता है, लिम्फोसाइट्स जो होता है वो क्या डेड हो जाता है। अगर वो लिम्फोसाइट्स डेड हो गया तो हमें मतलब वो पेशेंट डेड हो जाता है बाद में। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या देखा, देखते हैं हम क्या देखते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, लेंस के मतलब उसका आकार, शेप कैसा है, वाले उत्तल लेंस, मतलब बाय कन्वेंसस लेंस। ओके, देन केंद्रक इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या है, शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब जो प्लेटलेट्स है, ये हमें क्या, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं। ओके, शक्ति प्रदान करते हैं। इससे क्या कौन सी बीमारी होती है, इससे डेंगू की बीमारी होती है हमें। ओके, डेंगू की बीमारी होती है। अगर हमें हमें डेंगू हो गया है तो हम क्या, बकरी के दूध, हम बकरी का दूध पीते हैं तो उससे प्लेटलेट्स बढ़ने की शक्यता रहती है। ओके, जो बकरी का दूध होता है उसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं। और फ्रूट्स अगर हम खाएंगे तो भी उसमें ही प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने आज देखा है ब्लड 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 को ही हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। ब्लड को ही हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं और हेमाटोलॉजी कहते हैं। उसमें क्या देखें हम, पीएच कितना है, 7.4 है पीएच। मेल में कितना रहना चाहिए,
ब्लड 5.5 लीटर रहना चाहिए, और फीमेल में कितना रहना चाहिए, 5 लीटर रहना चाहिए। उसमें ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है, बोन मैरो और लीवर करते हैं। और स्टोरेज कहाँ पे होता है ब्लड का, स्प्लीन में होता है। और उससे क्या, कोलेस्ट्रॉल उसे देन नेक्स्ट देखा है हमें, एच बी देखा है। एच बी कितनी रहनी चाहिए, एच बी में क्या रहता है, आयरन रहता है, आयरन में। और ये हेमोग्लोबिन फीमेल में कितनी रहनी चाहिए, एच बी वो 30 ग्राम, और मेल में कितनी रहनी चाहिए, 14 ग्राम रहनी चाहिए। और हमने देखा है कि उसमें मतलब ब्लड के दो पार्ट, मतलब ब्लड में प्लाज्मा और कार्पस्कल रहते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट रहता है, 60% रहता है, और कार्पस्कल कितने परसेंट रहता है, 40% रहता है। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, पर और कार्पस्कल क्या है, हार्ड पार्ट है। और हमने देखा है प्लाज्मा में प्रोटीन रहते हैं, कौन से प्रोटीन रहते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं। और नेक्स्ट कौन से है, कार्पस्कल में क्या है, कार्पस्कल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स रहते हैं। ओके, आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और उसमें 50 लैक्स कितना, 15 लैक्स रहने चाहिए। ओके, उसकी 50 50 लैक्स रहनी चाहिए आरबीसी। ओके, और डब्ल्यूबीसी को ही हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसमें 10,000 रहने चाहिए। उसकी जीवन काल कितने दिन का है, 4 दिन का है। और प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और उसका जीवन काल कितना है, टू सॉरी, जीवन काल कितना है, 7 दिन का है, 7 डेज का है। और उस थ्रोम प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कितने रहने चाहिए, 2 लैक्स रहने चाहिए। ओके, और आरबीसी से हम, आरबीसी अगर कम हो गए तो उसे क्या, कौन सी बीमारी होती है, हमें एनीमिया होती है। और डब्ल्यूबीसी से एच आई वी भी हो सकता है। अगर एच आई वी हो नहीं सकता, मगर लिम्फोसाइट्स अगर डेड हो गए तो एच आई वी, मतलब एचआईवी हो गया तो लिम्फोसाइट्स डेड होते हैं। ओके, और प्लेटलेट्स कम हो गए तो डेंगू हो सकता है हमें। अगर हमने अगर टाइम पे ट्रीटमेंट कर लिए तो वो कम भी हो सकते हैं। अगर मतलब ये हो गया, हमने ब्लड ब्लड के रिलेटेड हमने देखा, ब्लड की स्टडी देखी हमने आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको थोड़ा ही बहुत कुछ समझ में आया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, और आपके फ्रेंड्स में अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए, जिन लोगों को ये ज़रूरत हो, जिन लोगों के लिए ये ज़रूरत है, आपको ऐसा लगा, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।